23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली बॉर्डर 2 इस वक्त चर्चाओं में है। इस फिल्म का हालिया रिलीज हुआ गाना घर कब आओगे बॉर्डर 1 से संदेशे आते हैं से लिया गया है। संदेशे आते हैं का ये रीमेक जहां कुछ लोगों को पसंद आया तो वहीं कई लोगों ने इसकी ट्रोलिंग भी की, लेकिन 1997 में आया गाना संदेशे आते हैं ने सभी को रुला दिया। वो गाना ऐसा है जिसकी छाप आज भी लोगों के रगों में बस जाती है। संदेशे आते हैं एक ऐसा गाना जो सीधा इमोशन से जुड़ जाता है। ये गाना अगर ना होता तो शायद कई युवा देशभक्ति के लिए आगे ना आ पाते। ये गाना आज भी सैनिकों के परिवार को याद दिलाता है उनकी जिम्मेदारी और उनका एहसास। इस गाने को लेकर के बॉर्डर 1 में नजर आए सुनील शेट्टी ने एक दिलचस्प कहानी बताई थी। चले जानते हैं कि आखिर ये कहानी क्या है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सुनील शेट्टी ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। सुनील शेट्टी जो उस वक्त कई सारी फिल्में कर रहे थे, लेकिन उनके सितारे फिर भी गर्दिश में नहीं थे। उन्होंने इसके बावजूद बॉर्डर जैसी फिल्मों से दूरी बना ली। ये फिल्म जैसे ही सुनील शेट्टी के पास आई, उन्होंने सीधा इसे मना कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आखिर शुरुआत में उन्होंने बॉर्डर को क्यों ठुकराया, तो उनका कहना था कि डायरेक्टर जेपी दत्ता की वजह से। सुनील शेट्टी मानते हैं कि अगर उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया होता तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जो करते करते वो बच गए, और इसका कुछ श्रेय तो गाने संदेशे आते हैं को जाता है। दरअसल सुनील शेट्टी ने कहा, मैंने इस रोल को मना कर दिया था क्योंकि मैंने सुना डायरेक्टर जेपी दत्ता बहुत सख्त डायरेक्टर हैं और अगर वो परेशान होते हैं तो गालियां भी देते हैं, और मैं खुद बहुत गुस्सैल था। जब जेपी जी मुझसे मिलने आए तो मैंने उनसे कह दिया था कि मैं आपसे बात करूंगा। फिर मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि मैं इनके साथ काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर उन्होंने मुझे गाली दे दी तो मेरा हाथ भी उठ सकता है। सुनील शेट्टी ने इस फिल्म को करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था, लेकिन डायरेक्टर जेपी दत्ता मानो सुनील शेट्टी को ही लेना चाहते हैं। सुनील शेट्टी ने बताया कि किस तरह निर्माता ने उन्हें फिल्म के लिए दोबारा से अप्रोच किया और उन्हें मनाने की कोशिश। सुनील शेट्टी कहते हैं कि मुझे किसी के साथ रिश्ते खराब करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा इसे भूल जाओ, लेकिन जेपी जी मुझे ही कास्ट करने पर पड़े हुए थे। उन्होंने भरत शाह से संपर्क किया और भरत शाह ने मेरी सास से, इसलिए मेरी सास के जरिए ये फिल्म मना करने के बावजूद दोबारा मेरे पास आ गई। उन्होंने मुझे बैठकर समझाया और सास ने मुझे इस फिल्म को करने के लिए राजी तो कर लिया, लेकिन मेरी कुछ शर्तें थीं। शर्तें ये कि अगर जेपी दत्ता उन्हें किसी भी तरीके से डांटते हैं या गाली देते हैं तो वो इस फिल्म से तुरंत हट जाएंगे। लेकिन इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहानी संदेशे आते हैं गाने से जुड़ती है। दरअसल सुनील शेट्टी ने सास के कहने पर इस फिल्म को करने के लिए हामी तो भर दी थी, लेकिन अभी भी उनके मन में कई सारे डर थे। ये डर तब निकला जब फिल्म की शूटिंग पहले दिन शुरू हुई। सुनील शेट्टी कहते हैं कि जब मैं पहले दिन सेट पर पहुंचा तो उन्होंने पंजाब रेजिमेंट्स के सामने मुझे गाना सुनाया। तकरीबन 150 पंजाब रेजिमेंट्स थे और हम भी थे। जब गाना संदेशे आते हैं बजने लगा तब सबने सुना। गाना खत्म होते ही जो 150 लोग वहां मौजूद थे, जो रेजिमेंट्स वहां इस गाने को सुन रही थी, वो तितर बितर हो गई और सभी सैनिकों के आंखों में आंसू थे। सभी को अपने परिवार की याद आने लगी और कास्ट भी इस गाने से पूरी तरह से भावुक हो उठी थी। तभी सुनील शेट्टी ने कहा कि मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं ये फिल्म ना करता तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल होती। सुनील शेट्टी कहते हैं कि मैंने तुरंत
जेपी दत्ता से इस फिल्म के बारे में बात की और कहा कि ये फिल्म पूरी तरीके से हिट होने वाली है और मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर मैं ये फिल्म नहीं करता तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होती। बता दें, बॉर्डर फिल्म से ही सुनील शेट्टी का करियर चमक उठाया था। उनके तारे गर्दिश में जाने लगे। सुनील शेट्टी ने आगे बताया कि ये वो फिल्म थी जिसे करने के बाद गुस्सैल जेपी दत्ता के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। सुनील शेट्टी के मुताबिक कि सबसे बुरे दौर में भी जेपी दत्ता ने हमेशा बिना किसी सोच विचार के उनका साथ दिया और दूसरी फिल्मों में कास्ट किया। 1997 में बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई जिसे जेपी दत्ता ने लिखा था और खुद डायरेक्ट किया था। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित थी। सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी और पुनीत इस्सर भी इस फिल्म का अहम हिस्सा थे। अब 23 जनवरी को बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है। बॉर्डर 2 में सुनील शेट्टी तो नहीं है, लेकिन की परछाई बन उनका बेटा अहान इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से बॉर्डर सुनील शेट्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुई, क्या अहान के लिए भी इसी तरीके से गेम चेंजर साबित हो पाएगी। बता दें, इस फिल्म में अहान के अलावा दिलजीत दोसांझ, सनी देओल, वरुण धवन अहम रोल निभा रहे हैं। गाने घर कब आओगे की बात करें तो ये भी काफ़ी अहम बन जाता है, क्योंकि इस बार इस गाने में कुछ नई आवाज़ को जगह मिली है, जिसमें विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ, अरिजीत सिंह हैं। वहीं कोरस खुद सोनू निगम ने गाया है। उनकी वही पुरानी आवाज़ लोगों के दिलों में आज भी भावनाओं को भर दे रही है। शेट्टी कहते हैं कि वो इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, जहां उनके बेटे फिल्म की सीक्वल का अहम हिस्सा होंगे, जिस फिल्म को करने से उनकी किस्मत चमकी थी। फैंस को भी इंतज़ार है बॉर्डर का, जिसे लेकर के क्रेज तो दिखाई दे रहा है। आपके दिमाग में क्या है? तो ये 2 सवाल हैं। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। बॉर्डर 1 का शुरुआत यही हुआ था। जी बिल्कुल। तो टू बी बैक हियर, सनी सर के साथ, सोनू सर के साथ, निधि के साथ, भूषण सर के साथ, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। ये जो गाना है, जैसे आपने ही कहा था कि एक गाना ही नहीं है, एक इमोशन है। Absolutely. और पूरे देश के लिए एक इमोशन है। तो जब ये फिल्म मुझे ऑफर किया गया था, निधि ने ऑफर किया था, आई डिडंट नो व्हाट टू थिंक, यू नो। पापा पहले पार्ट में थे, अब मैं लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार, आपका सपोर्ट के लिए। एंड